हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखो आज क्या करने वाले अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा है आपके पास में, उसके लिए अपन कर रहे हैं टॉपिक वाइज मैथ। और आपके पास में आज का टॉपिक क्या है, आपके पास में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। और इसका फोर्थ पार्ट है। अपन ने 3 पार्ट इससे पहले इसके कर चुके हैं। अगर वह आपने क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर से देखना है। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आपके ट्रेन के क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके पास में, इसलिए क्लास को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। क्लास को आपको क्या देखना है, पूरा देखना है। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो आप, तो चैनल को क्या करना है, आपके पास में सब्सक्राइब करना है। क्लियर है, चीज़ों को आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, और क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि जितनी आप अगर कंप्लीट क्लास को देखते हो तभी आपके पास में चीज़ें क्या आएगी, आपको समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझना है चीज़ों को आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से लिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो कि अगर मान लो कि ट्रेन है, एक अपने पास में क्या है, ट्रेन। बस सापेक्ष गति तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि स्पीड जो समान दिशा में होगी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, अपने पास में प्लस हो जाती है। आपको अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक पोल है और इस पोल को ये ट्रेन क्रॉस करना चाहती है, तो इस ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी आपको ये पता होना चाहिए। देखो किसी भी पोल को या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी पेड़ को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद अपनी ही लंबाई चलती है। क्लियर है। तो आपको देखो, जैसे मान लो कि ये पोल है, कोई ये ट्रेन है। अब इस ये ट्रेन क्रॉस कब कर जाएगी, जब ये ट्रेन इस तरह आ जाएगी। मतलब ट्रेन जितनी खुद की लंबी थी उतनी की उतनी क्या आ जाए, आगे आ जाए। अब मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे अपन की ट्रेन है वो किसी पुल को क्रॉस करना चाहती है। मतलब ये ट्रेन है अपने पास में, और मान लेते हैं कि ये जो है ये अपने पास में पुल है और इस पुल को क्रॉस करना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ती है, जितनी ट्रेन खुद लंबी है उतनी, और जितना पुल है उतना लंबा उसको चलना पड़ता है। अगर मान लो कि एक ट्रेन है वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है, ये भी ट्रेन ही है ये भी ट्रेन, तो जो दूरी तय करेगी वो ट्रेन प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई, इतनी दूरी उसको चलनी पड़ेगी। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सापेक्ष वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर विपरीत दिशा में होगी तो स्पीड प्लस हो जाएगी, अगर समान दिशा में होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, अपने पास में माइनस हो जाएगी। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन से अपन कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो अपने पास में कि एक रेलगाड़ी आपके पास में वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपके पास में रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है और आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। पार किसको करना है, खंभे को। अभी मैंने आपको बताया था एक खंभे को या एक व्यक्ति को या एक पेड़ को पार करने में ट्रेन को अपनी ही लंबाई चलनी पड़ती है। मतलब दूरी आपके पास में ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो गई आपके पास में 225। स्पीड की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपके पास में। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है अपने पास में। तो देखो 225/30, 3 की टेबल में काटोगे तो ये 10 बार में कटेगा, ये कटेगा 75 बार में। अब देखो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 7.5 सेकंड का समय लगेगा आपको। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सेशन को लाइक शेयर कर दो भाई, जल्दी से देखें। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पेड़ को 14 सेकंड में पार करती है। स्पीड पता है आपको, समय पता है, ट्रेन की लंबाई बताना है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, मतलब दूरी होगी अपने पास में, क्योंकि एक पेड़ को क्या करती है, पार करती है। पेड़ को पार करने में ट्रेन को उतनी ही दूरी चलनी पड़ती है जितनी ट्रेन की लंबाई है। मतलब जो लंबाई है वही क्या है, दूरी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं सर, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास में, 35 है इंटू 14, गुणा करो देखें कितना आएगा, 70, 7 कर जाएगा 42, और 7 कितना होता है, गुण 50 होता है। मतलब 490 मीटर लंबी है। मतलब 490 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, और यही क्या है, उसकी लंबाई भी है अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है।
तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको और पूरे हाई लेवल तक लेके चलूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो आपको क्लास के साथ में कंटिन्यू जुड़ा रहना है। आपको देखो अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 360 मीटर तो लंबी है और एक खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है। मैंने कहा था पेड़, ट्रेन, खंबा, जितनी ट्रेन लंबी होगी उतनी दूरी तक चलनी पड़ेगी। 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल, तो दूरी तो अपने पास में ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 360 और अपने पास में उसकी चाल समय कितना है 15 सेकंड का। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड होता है क्या अपने पास में, डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा सर। मतलब 24 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है देखो कि एक रेलगाड़ी 25 मीटर सेकंड प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए 80 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अभी मैंने कहा था कि अगर ट्रेन खुद एक ट्रेन को क्रॉस करे या फिर ट्रेन एक दूसरे पुल को क्रॉस करे तो उसको कितना समय लगता है, कितनी दूरी तय चलनी पड़ती है, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। अगर किसी पुल को क्रॉस करना है तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो प्लस जितने पुल की लंबाई है वो, तब जाके आपके पास में ये पुल क्या होगा, क्रॉस होगा। अब देखो स्पीड तो आपको दे रखी है और आपके पास में समय भी दे रखा है, तो दूरी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 25 की है दूरी और समय कितना है 28 का, गुणा करोगे तो 700 मीटर आएगा। अब ये 700 मीटर की दूरी है, इस 700 मीटर की दूरी में तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई है। आपके बोल रहा है कि 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो 80 मीटर का है, तो ट्रेन की लंबाई निकल दो, इसमें से माइनस कर दो। अरे 700 में दोनों है, 80 आप माइनस करते हो तो जो बच गया वो ट्रेन की लंबाई तो होगी, मतलब 620 मीटर की क्या होगी आपके पास में ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल। देखो यहाँ पे आपके पास में आपको ट्रेन की भी है और सुरंग की भी है। अब सुरंग को अगर क्रॉस करना है तो ट्रेन को सुरंग की लंबाई, वो पुल जैसा ही हो गया अपने पास में, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। तो दूरी कितनी होगी आपके पास में सर, 320 लंबी तो ट्रेन है, 160 की आपके पास में सुरंग है, कितनी हो जाएगी टोटल 480 हो जाएगी अपने पास में, बिल्कुल हो जाएगी। समय कितना है आपके पास में 24 सेकंड का है, तो आपके पास में क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब 480 अपने पास में और नीचे कितना आएगा 24 आएगा। इसके टेबल में 20 बार में कटेगा, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन तो आपके पास में किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको 20 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके टेबल में 4 बार में 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा सर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक टेलीग्राफ के खंभे को 9 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई। अब देखो आपके पास में स्पीड है और समय है, तो ट्रेन की लंबाई निकाल देंगे। खंभे को पार करने में कितना चाहिए, ट्रेन जितना ट्रेन लंबी होगी उतनी चलनी पड़ेगी। तो स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में निकालो, क्योंकि आपके पास में स्पीड किसमें है, टाइम किसमें है 9 सेकंड है देखो, और दूरी भी किसमें है, सारे के सारे मीटर में अपने पास में। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, 5 × 3 कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया सर। समय है 9 का, तो 15 × 9 कितनी हो जाएगी दूरी आपके पास में सर, 135 मीटर लंबी हो जाएगी। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 135 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक ट्रेन है आपके पास में एक्स, जिसकी लंबाई 475 मीटर की है, और एक स्थिर ट्रेन का मतलब वो दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन वाई को 42 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन एक्स की चाल 26 मीटर प्रति सेकंड है तो वाई की लंबाई बताओ। मैंने कहा था देखो, जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसकी कुल दूरी क्या होगी आपके पास में, पहले वाली ट्रेन की और दूसरे वाली ट्रेन दोनों की लंबाई।
पहले वाले की तो अपन को पता है, आपके पास में समय पता है, आपको स्पीड पता है, तो आप दूरी निकाल लो। एक काम करो, पहले स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 26 की है और दूरी कितनी है, सॉरी स्पीड तो अपने पास में 26 की है और आपके पास समय कितना है 42 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करो, देखें इसको कितना आएगा, 12 1 केरी 25 और 1 24 और 1 25, 25 और 4 हो जाएगा 29, 2 केरी चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 केरी 10, 1092 मीटर आया। मतलब 1092 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। अब इस 1092 में तो आपके पास में क्या है, x भी है और कौन है, y भी है, दोनों का मिला के इसके अंदर। x की लंबाई तो आपको पता है कि 475, तो y की कितनी होगी, इसमें से माइनस करो कि सर 1092 में से आप क्या कर दो, 475 को माइनस कर दो। माइनस करते हैं भाई, देखो कितना आएगा, 7 आएगा, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। मतलब जो दूसरी ट्रेन है आपके पास में उसकी लंबाई कितनी होगी, 617 मीटर होगी। कितनी होगी, 617 मीटर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक ट्रेन एक ध्वज स्तंभ को और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में और 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन किस चाल से दौड़ रही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको चीजें दो आराम से समझनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ध्वज की बात करूं, अगर मैं ध्वज की बात करता हूं तो ध्वज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, जितनी लंबाई ट्रेन की है उतनी चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूं तो ट्रेन को जितना प्लेटफॉर्म है वो प्लस अपनी ट्रेन की खुद की लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ती है। अब देखो उसने अपन को बोला था कि ट्रेन जो है वो ध्वज को 8 सेकंड के अंदर, इसका मतलब ट्रेन अपने ही समय को, अपनी दूरी को 8 सेकंड में क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो यहां पे भी ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने में तो 8 सेकंड ही लगा होगा। अब प्लेटफॉर्म को कितना लगा, क्योंकि टोटल कितना है 20 है, तो प्लेटफॉर्म को 12 लगा होगा, और 12 तो प्लेटफॉर्म को और 8 खुद को, तब भी 20 लगा होगा। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264 और उसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो आपके पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आपके पास में क्या निकलेगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये टाइम है आपके पास में, कैंसिल आउट कर देखो, 2 बार में 24 आएगा आपके पास में, 2 बचेगा, फिर 2 बार में 24, मतलब 22 मीटर प्रति सेकंड की उसकी क्या है, गति है। 22 मीटर प्रति सेकंड की क्या है, गति है। आपसे गति ही पूछा था, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। अब मान लो कि आपसे ये पूछता कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आपके पास में स्पीड निकल गई, 8 सेकंड में ट्रेन खुद को क्रॉस करती है, तो 8 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 16 1 केरी 16 और 1 17, 176 आ जाता सर। मतलब ट्रेन की लंबाई अगर अपन से पूछता तो 176 मीटर लंबी क्या हो जाती है आपके पास में, ट्रेन हो जाती। क्लियर है चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखो, और क्लास को पूरा देखना है, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आपके पास में। ट्रेन वाले क्वेश्चन में आज आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या अपने पास में, और जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हो वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करना आप लोगों को। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई तथा पुल की लंबाई को चलना पड़ेगा। मतलब कि 360 प्लस 140 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो 500 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। मतलब 500 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। स्पीड आपके पास में 45 है, लेकिन वो किलोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 9 के टेबल में 5 बार में कटेगा और ये कट जाएगा अपने पास में कितनी बार में, 2 बार में, मतलब 25/2 आया। आप चाहो तो पॉइंटों में निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तक रखते हैं, देखो ना। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे समय बताना है कि कितने समय के अंदर पार करेगी। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा। डिस्टेंस आपके पास में 500 है, स्पीड 25/2। मैंने कहा था ये जब बट्टे के नीचे होता है तो ऊपर चला जाता है ना, तो 500/25 इंटू में 2, इसके टेबल में कितनी बार में, 20 बार में क्या, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में सर, 40 सेकेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 सेकेंड। मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सर।
नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ कि कितनी होगी। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो अपने पास में स्पीड किलोमीटर में इसको चेंज करते हैं। देखो पहले काम तो ये करते हैं कि 54 इंटू 5/18, 18 की टेबल में 3 बार में, तो 5 इंटू 3 कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपके पास में क्या है स्पीड आ गई। अब बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड। प्लेटफॉर्म के लिए उसको क्या क्या चलना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो प्लस जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो। तो प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म की और ट्रेन क्या आ जाएगी अपने पास में मिला के, तो 36 सेकंड का समय लगता है। स्पीड ये रही आपके पास में 15 इंटू 36 करो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 15 6 90, 9 कैरी जाएगा, 15 45 और 9 कैरी वाला 54, मतलब टोटल जो दोनों की दूरी है वो 540 मीटर की है। आगे क्या बोल रहे हैं कि एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। अब 20 सेकंड के अंदर पार करती है, इसका मतलब समझ लो कि ट्रेन को अपनी लंबाई 20 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। तो 20 स्पीड कितनी 15 की, मल्टीप्लाई करोगे तो 300, मतलब 300 मीटर तो ट्रेन खुद अपनी लंबाई की है, 540 दोनों की मिला के। तो 540 में से 300 माइनस करो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास में कितनी आ गई 240 मीटर की आ गई। सर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी अपने पास में। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 140 मीटर और 160 मीटर है और इनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। देखो दोनों को पार करना है तो ट्रेनों को आपस में अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, मतलब दूरी आपके पास में कितनी हो जाएगी। देखो अगर दूरी की बात करूं मैं डिस्टेंस की, तो आपके पास में 140 और 160 मतलब कितनी हो जाएगी, देखो 200 और 300 हो जाएगी अपने पास में, मतलब 300 मीटर। स्पीड आपके पास में कितनी है, और देखो विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो आपके पास में 60 है और 40 है, कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको पता तो मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे सर, 100 इंटू 5/18, 5/18 ऐसा रख लेते हैं इसको, 500/18 रख लेते हैं एक बार, बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे जो करना होगा अपन को। आपको क्या बताना है कि एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी, मतलब आपको टाइम बताना है। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 300 मीटर की है सर, तो 300 बटे स्पीड कितनी है आपके पास में। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितनी है 500/18, बटे में होता तो ऊपर चला जाता है, 18 ऊपर आ जाएगा अपने पास में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 18 54 बटे 5, मतलब कितना 10.8, मतलब 10.8 का सेकंड का समय लगेगा भाई आपको। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि दो ट्रेनें हैं आपके पास में ए और बी, इनकी लंबाई कितनी है 150 मीटर और 250 मीटर है तथा उनकी चाल क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे क्या है किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, क्योंकि घंटा लिखा हुआ ना पीछे, तो यहाँ पे किलोमीटर है, ये गलती से मीटर लिख दिया है ना, ये चीज ध्यान रखना, किलोमीटर यहाँ पे। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है तो ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने समय में पार करेगी। लंबाई कितनी है देखो दोनों की 150 और 250, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में कि 300 और 400 हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, विपरीत में तो प्लस होगी 30 + 60, मतलब आपके पास में 90 की स्पीड हो जाएगी। और किलोमीटर में तो उसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, 18 की टेबल में 5 बार में, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। लो जी आपके पास में दूरी है, स्पीड है, आपको निकालना है समय। समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में आपके पास में स्पीड, तो 400 बटे कितना 25, काटोगे तो कितनी बार में 16 बार में कटेगा सर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। दो समान लंबाई की ट्रेनें समांतर पटरियों पर समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। तेज गति वाली ट्रेन कम गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। 36 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपन को लंबाई पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। दोनों ट्रेनों की लंबाई अपने पास में क्या है, बराबर है। और समान पटरियों पर समान दिशा में, जब समान दिशा की होती है बात, तो अपने पास में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखो 46 में से 36 जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपके पास में। और इसको चेंज करते हैं 10 × 5/18 ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। तो 50/18 रख लेते हैं एक बार, देखो 50/18। अब क्या बोल रहा है, 36 सेकंड में पार करती है। तो टाइम हो गया 36 सेकंड। दूरी निकालते हैं, दूरी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, 50/18। टाइम कितना, 36 का 2 बार कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। कितना आ गया, 100 मीटर। अब देखो 2 ट्रेनें थी तो दोनों की लंबाई है इसमें, तो एक ट्रेन 50 की, दूसरी भी कितनी, 50 की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर की। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि दो स्टेशन P तथा Q के बीच की दूरी 145 किलोमीटर की है। मेरे पास में 2 स्टेशन है, मान लेता हूं कि यहाँ पे P है और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, Q है। दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करूं तो मेरे पास में 145 किलोमीटर की दूरी है। आगे मुझे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन प्रातः 8 बजे स्टेशन P से Q के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन Q से प्रातः 9 बजे 35 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो P के लिए छूटती है। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेगी आपस में, आपको बताना है कि दोनों ट्रेनें कब मिलेगी आपस में, ये बताना है। तो देखो अपने पास में जो P वाली ट्रेन है, अपने वाली जो ट्रेन P वाली है वो तो 8 बजे चलती है और ये 9 बजे चलती है। तो 9 बजे तक वो 1 घंटा चल चुकी होगी मतलब। तो ये P से 9 बजे तक कुछ यहाँ पे आ जाएगी। कितनी चलेगी, 25 किलोमीटर की स्पीड है तो 1 घंटे में 25 चलेगी अपने पास में। तो ये 25 किलोमीटर की दूरी तो तय कर चुकी है। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितने की है, देखो P वाली यहाँ पे आ चुकी है। अब इन दोनों के बीच में दूरी है आपके पास में 120 किलोमीटर की, क्योंकि वो 1 घंटा इंतजार थोड़ी करेगी कि जब मैं Q वाली निकलेगी तब मैं रवाना होंगी। वो तो 8 बजे निकल चुकी है और 1 घंटा चल भी चुकी है। अब उसकी स्पीड ही 25 किलोमीटर की है तो 1 घंटे में 25 चलेगी। तो ये P की Q की तरफ आ चुकी होगी 25 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है आपके पास में, 120 किलोमीटर की, ठीक है। और दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी है, इसकी 25 की स्पीड है, इसकी 35 की। इसकी कितनी है, 35 की। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इस विपरीत दिशा में, क्योंकि ये इस तरफ आएगी और ये इस तरफ आएगी। तो देखो अपने पास में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्या, तो प्लस आएगी तो 60 हो जाएगी स्पीड। स्पीड कितने की, 60 की। दोनों के बीच की दूरी है अपने पास में 120। तो समय देखो, समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 120/60, मतलब 2 घंटे और लगेंगे। अब ये निकले कितने बजे, 9 बजे। 2 घंटे और लगेंगे तो 11 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये P से कितनी दूर मिलेंगे, P से कितनी दूर या Q से कितनी दूर। तो देखो Q वाले को तो 2 घंटे लगे ना, तो 35 × 2, भाई इसकी स्पीड 35 की थी तो 35 × 2 मतलब Q से तो 70 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। कितने की दूरी से, 70 पे। और P से अगर आप निकालना हो तो देखो P से 3 घंटे लग गए इसको, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा अपने पास में। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना भाई, इसको 3 घंटे लगे हैं तो उसकी स्पीड 25 की थी, तो 25 × 3, क्योंकि ये तो 8 बजे निकल गया था अपने पास में नवाब, और वहां से निकली थी 2 घंटे में, उसको 2 ही घंटे लगे, तो 35 × कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि P तथा Q 27 किलोमीटर की दूर है। P तथा Q 27 किलोमीटर दूर है। 2 ट्रेनें जिनकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, P तथा Q एक साथ समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, चीज क्या है कि समान दिशा में, और तथा बिंदु R पर जो कि Q से परे है पर मिलती है।
तो Q और R के बीच की दूरी कितनी है। देखो समझो कि मेरे पास में P है और यहाँ पे Q है, दोनों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर की अपने पास में। बिल्कुल है सर, लेकिन ये यहाँ पे मिलती नहीं है बीच में, ये मिलती इस तरफ है, क्योंकि Q वाली ट्रेन भी इसी तरफ चल रही है और Q वाले भी इसी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही है, दोनों समान दिशा में है अपने पास में। तो ये यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि Q स्टार्ट यहाँ से हो रही है। तो ये पॉइंट कहीं R पे जाके मिल जाती है आपस में। R पे क्या मिल जाती है, आपस में मिल जाती है। आपको बताना है कि Q और R के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो, जो पहली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर, इसकी 24 है आपके पास में, और इसकी है 18। इसकी कितनी है, 18। तो देखो दोनों के बीच की दूरी 27 की है, समान दिशा में स्पीड माइनस होगी, तो 24 में से 18 जाएगा तो 6 आएगा। तो कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय कितना लगेगा, काटते हैं। देखो 3 की टेबल में ये 9 बार में, ये 2 बार में, मतलब 4.5 घंटे लगेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि Q और R की दूरी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप 24 की स्पीड से 4.5 किलोमीटर पहुंचोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, और 4.5 घंटे 18 की स्पीड से चलोगे तो भी यहाँ पहुंच जाओगे। तो आपको ये तो दूरी निकालनी है, मतलब ये Q वाली दूरी कितनी दूर चली है, वही तो दूरी है इनके बीच में। अरे Q से स्टार्ट होके R पे पहुंची है, तो ये दूरी तो है। तो 18 की स्पीड से 4.5 किलोमीटर चली है, ये कितनी चली है, 4.5। गुणा करते हैं, देखो 18 को मैं करूंगा अगर तो कितना आ जाएगा, 90। 5 बार करूंगा तो 9 करी, 18 72 और 9 कितना, 81। एक नंबर के बाद में पॉइंट, मतलब 81 किलोमीटर की दूरी है। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगर आप मान लो P वाले से निकालते हो तो 24 की स्पीड है वहां पे, तो 4.5 इंटू कितना, 24 करो, देखो 120, 12 करी जाएगा, 96 12 108 आएगा। पॉइंट है तो 108 आया, लेकिन इस 108 में तो बीच की दूरी ये 27 किलोमीटर भी तो है। आपको तो Q और R की बतानी है, तो 27 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 81 ही आएगा आपके पास में। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो सारे क्वेश्चन अपने पास में हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, जैसे भी आई है अब आप कमेंट करके बता देना मुझे। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको शेयर और लाइक जरूर से करना है क्लास को। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, PDF उसकी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल से क्या होगा, आपको PDF मिल जाएगी, तो आप उन क्वेश्चंस की बार बार क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बार बार आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है ना। कोई भी वैसे भी मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है आपको, तो चैनल ज्वाइन कर लेना वहां पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी, 1:30 बजे क्लास होगी आपके पास में, जो मैथ की प्रैक्टिस शीट होती है, तो वो क्लास आपको जरूर से ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।